नमस्कार दोस्तों, आपने थंबनेल में देखा होगा कि बैंक कितना कमाती है। मैंने लिखा है उसमें कि बैंक एक साल में कितना रुपए कमा लेती है। आप जानते हैं कितना कमाती है? नहीं जानते हैं। क्या आप जानते हो? आप नहीं जानते हो। क्या आप जानते हो? नहीं जानते हो। मैं बताऊंगा आपको कि बैंक एक साल में कितना रुपया कमाती है और बैंक की कितनी ब्रांचेस हैं ऑल ओवर इंडिया के अंदर। हजारों की तादाद में ब्रांचेस हैं और एक साल में बैंक कितना रुपया कमाती है। आज हम इसी से रिलेटेड बात करने वाले हैं। भारत की सबसे पुरानी बैंक जिसका नाम है एसबीआई, जिसको हम जानते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से, ये भारत की सबसे पुरानी बैंक है जिसको हम और आप भली भांति जानते हैं। इनके अलावा बहुत सारी बैंक भारत में ओपन हुई, जैसे पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी, यूनियन बैंक, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक। ओवरऑल इंडिया की अगर मैं बात करूं तो 100 से ज्यादा बैंक हमारे भारत देश के अंदर है। उसका कारण है क्योंकि बैंक से कमाई बहुत होती है, बैंक से रुपया बहुत आता है। जब मैं आपको बताऊंगा कि बैंक वाकई एक साल में कितना रुपया कमाती है, आप जान के और सुन के चौंक जाओगे। इसलिए बैंक्स कंटिन्यू ओपन हो रही हैं भारत देश के अंदर। आज हम उसी से रिलेटेड बात करने वाले हैं कि बैंक एक साल में कितना कमाती है, कैसे कमाती है, क्या क्या स्ट्रेटेजी रहती है, क्या क्या रणनीति रहती है, कितनी प्रकार की स्कीम है बैंक के पास जो वो काम कर रही है। सुबह 9 बजे से शाम को 7 बजे तक बैंक कंटिन्यू पैसे कमा रही है। ये सारी चीजें डिस्कस करने वाला हूं। उससे पहले अगर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि फाइनेंस रिलेटेड, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और बैंकिंग सेक्टर, ऑल ओवर फाइनेंस के वीडियोस आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे। जब भी हम बैंक के पास पैसा जमा करने जाते हैं तो बैंक हमारी एफडी और आरडी करता है। एफडी का मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट और आरडी का मतलब होता है रिक्यूरिंग डिपॉजिट। एफडी मोस्टली अधिकतर बैंक करती हैं, आरडी बहुत कम करती हैं। अगर आप बोलो कि मुझे एफडी की जगह आरडी करवाना है तो वो आरडी कर देंगी, लेकिन आपके पैसे को वो एफडी में डालेंगी। और एफडी के इंटरेस्ट रेट और आरडी के इंटरेस्ट रेट जो चल रहे हैं वो 5%, 6% और 6.5%। इससे एक पैसा बैंक ज्यादा नहीं देती। चाहे आप एचडीएफसी के पास एफडी करवा लो या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या यूनियन बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसी, जहां चाहो जहां चले जाओ, लेकिन 5%, 6% और 6.5% से ज्यादा आपको इंटरेस्ट बैंक नहीं देने वाली है। लेकिन अगर मुझे या आपको या किसी अदर पर्सन को बैंक में पैसे जमा करने के अलावा पैसे निकालना हो, किसी कारणवश उन्हें जरूरत पड़ जाए, या फिर उन्हें होम खरीदना है, या फिर एजुकेशन करवानी है बच्चे की, या मकान लेना है, या फिर कोई 4 व्हीलर लेनी है, या उनकी जरूरत है कि उन्हें पैसे की सख्त जरूरत है, तो ऐसी सिचुएशन में आप लोन बैंक से लोगे तो बैंक आपको इंटरेस्ट चार्ज करने वाली है 12%, 13% और 14%। मतलब आप पैसा जमा करने जाओ तो बैंक आपको देगी 5%, 6% इंटरेस्ट, और अगर आपने बैंक से पैसा लिया तो बैंक आपसे लेगी 12%, 13% और 14%। मतलब समझ रहे हो, सीधा सीधा इसका दुगना प्रॉफिट बैंक कमा रही है। आपने पैसा दिया, मैंने पैसा दिया बैंक में 1 लाख रुपए, क्योंकि मेरे पास ज्यादा है तो मुझे बैंक 6% इंटरेस्ट देगी। लेकिन अगर वो पैसा उठा के बैंक ने किसी अदर पर्सन को दे दिया तो उससे वो 12% इंटरेस्ट ले रही है। यानी उस 12% में से 6% मुझे दे दिया, 6% बैंक के पास बचता है। बैंक का ये प्रॉफिट निकल के आता है। बैंक इस तरीके से मार्केट से लाखों की तादाद में प्रॉफिट कमा रही, कि बैंक के पास पर डे के हिसाब से हजारों लोग पैसा जमा करने जा रहे हैं और बैंक हजारों लोगों को लोन प्रोवाइड कर रही है। आपके पास भी कॉल आया होगा बैंक से, किसी गर्ल का, किसी बॉय का, कि सर हमारी बैंक आपको लोन प्रोवाइड कर रही है। वो जानबूझ के आपको लोन देना चाहते हैं। आपके डॉक्यूमेंट्स रख लेंगे, आपका गोल्ड रख लेंगे, आपका हाउस रख लेंगे और आपको लोन दे देंगे, जिस पर आपको 14%, 12%, 13% इंटरेस्ट देना पड़ेगा बैंक को। वही बैंक का प्रॉफिट कहलाता है। इसके अलावा बैंक के पास दूसरा ऑप्शन है पैसा कमाने का, एटीएम, जिसका फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ये आपको हर जगह मिल जाएंगे एटीएम। और एटीएम बैंक कभी अपनी खुद की दुकान में नहीं लगाता है, वो किसी रेंट पर लेगा और रेंट पर लेके वो एटीएम
वहां पर लगा देगा और वहां पर लिखवा लेगा कि हम आपसे 15 साल 20 साल या 50 साल के लिए रेंट पर ले रहे हैं, आपको पर मंथ के हिसाब से रेंट मिलता रहेगा, लेकिन हमारी मशीन नहीं उखड़ना चाहिए। सेम सिचुएशन बनती है बैंक के पास। आपने देखा होगा कभी भी बैंक अपने पैसे से बिल्डिंग खड़ी करके बैंक ओपन नहीं करती। उसका कारण है क्योंकि बैंक बहुत समझदार है, बहुत होशियार है। आप जैसी और हम जैसी अपना पैसा लगा के 50 लाख 1 करोड़ रुपए लगा के बैंक ओपन करे और उसमें ओपन करके वो बैठ जाए, वो ऐसा नहीं करती। उसको पता है 50 लाख रुपए लगा के जो बिल्डिंग खड़ी करने वाले हैं, उस 50 लाख से वो एक साल में 5 लाख 10 लाख रुपए कमा लेगी और जहां वो रेंट पर बैंक ओपन करके बैठेगी वहां वो 2-3 लाख रुपए में काम चला लेगी। मतलब उसे पता है कि हम जहां 10 लाख खर्च करने वाले हैं वहां 5 लाख में अगर काम चल जाए तो फिर बिल्डिंग बनाने की जरूरत नहीं है। बैंक बहुत होशियार है। तो बैंक एटीएम ओपन करती है। एक एटीएम कार्ड हमें मिलता है जब हम अकाउंट ओपन करवाते हैं और आपको मिलता हो सकता है आपने कैड कार्ड लिया हो। अब कैड कार्ड के बहुत सारे रूल हैं। आप एटीएम से पैसा नहीं निकाल सकते, भूल से आपने निकाला तो 500 रुपए डिडक्ट हो जाएंगे। एटीएम के भी कुछ रूल हैं, आप 3 बार से ज्यादा ट्रांजैक्शन करोगे तो आपको 20 रुपए 25 रुपए का चार्ज लग जाएगा। तो बैंक के हजारों तरीके, हजारों जरिए हैं प्रॉफिट कमाने के। इसके अलावा तीसरा बताता हूं मैं आपको, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। स्टॉक मार्केट में अगर हम ट्रेडिंग करने के लिए जाते हैं तो डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ती है और डीमैट अकाउंट मोस्टली शेर खान, एंजल ब्रोकर और मोतीलाल ओसवाल, जीरोधा और ग्रोअप जैसी बड़ी कंपनी ओपन करती हैं और ये इन्हीं के लिए बनाई गई हैं। ये लोन प्रोवाइड नहीं करती, ये आपके सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट ओपन नहीं करती। इनका काम है सिर्फ डीमैट अकाउंट ओपन करना और उस अकाउंट को मेंटेन करना, लेकिन ये काम बैंक खुद करने लगी है। आपने देखा होगा जब आप फॉर्म भरते हो तो पीछे केवाईसी डीमैट अकाउंट का फॉर्म भी रहता है। अगर आपको अकाउंट ओपन करवाना है डीमैट तो आप भारत के किसी भी बैंक के पास चले जाओ, वो आपका डीमैट अकाउंट ओपन कर देगी। उनके पास खुद के रिसर्चर बैठे हैं, वो आपको रिकमेंडेशन कॉल प्रोवाइड करेंगे जहां से आप ट्रेडिंग करोगे। तो ब्रोकर का काम भी अब बैंक स्टार्ट कर दिया है। तो जो भी ब्रोकरेज जनरेट होती है वो भी एक बैंक के पास प्रॉफिट जा रहा है। इसलिए मेरे दोस्त, बैंक करोड़ों में कमाती है। मैं बता दूं आपको, मेरा एक दोस्त था भोपाल में, मैं जॉब करता था भोपाल में, तो उस टाइम पर मैंने उससे पूछा था कि आज क्या हो रहा है, तो बोला आज बैंक बंद है, हॉलीडे नहीं है लेकिन मोस्टली अब बैंक बंद है। हमने क्यों, बोले साल कंप्लीट हो गया है, ये कैलकुलेशन किया जा रहा है कि बैंक कितना कमाती है। तो मजाक मजाक में मैंने पूछ लिया, उसको क्या कैलकुलेशन एक्चुअल में पता नहीं था, लेकिन उसने एन एवरेज बता दिया था कि बैंक ने मोस्टली 1 करोड़ रुपए कमाया होगा एक साल में। तब मुझे पता चला कि बैंक इतना पैसा एक साल में कमा लेती है। तो बैंक के बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारे तरीके हैं कमाने के। तो इस तरीके से बैंक पैसा कमाती है। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो फाइनेंस से रिलेटेड आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।